9th क्लास तर्जुमातुल कुरान सूरत शुअरा इसका तारुफ़ और इसके मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह ये सारी तफसील पढ़ेंगे। सूरत शुअरा का तारुफ़, सबसे पहले सूरत शुअरा मक्की सूरत है। इसकी आयात की तादाद 227 है। ठीक है, तारुफ़ देख लेते हैं। सूरत शुअरा की ख़ुसूसियत ये है कि ये आयात के लिहाज से तवील तरीन मक्की सूरत है। जी, ये आपके जो है एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि मक्की सूरतों में से आयात के एतबार से तवील तरीन सूरत कौन सी है। तो आप इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि आयात के एतबार से मक्की सूरतों में सूरत शुअरा सबसे बड़ी सूरत है। सूरत शुअरा के आखिर में अच्छे और बुरे शायरों की निशानियां बयान की गई हैं। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम है शुअरा। अच्छा, शायर शुअरा जो है ये शायर की जमा है। शायर कहते हैं, पता ही आपको, शायर जो शेर लिखता है, दीवान बनाता है, उसे शायर कहते हैं। ठीक है, पोइट्स। तो उसे इसी वजह से जो है ना इस सूरत का नाम शुअरा है। सूरत शुअरा का खुलासा साबिक़ा अंबिया कराम के वाक़यात के ज़रिए मुसलमानों को तसल्ली देना है। ठीक है, खुलासा ज़हन में रखना कि साबिक़ा अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात के ज़रिए से मुसलमानों को तसल्ली देना। मज़ामीन, सूरत शुअरा का आगाज़ हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने से होता है। फिर साबिक़ा अंबिया कराम का अपनी अपनी कौमों को हौसला और साबित कदमी के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत देने का ज़िक्र है। इस मुबारक दावत को कबूल कर लेने वालों के निजात पाने और नाफरमानों पर दुनिया में भी अज़ाब उतारे जाने का ज़िक्र है। इन वाक़यात के ज़रिए हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को तसल्ली दी गई है कि एक दिन ईमान वाले ही कामयाब होंगे। मुशरिकीन मक्का और दूसरे नाफरमानों को मुतवज्जे किया गया है कि वो नाफरमान कौमों के दर्दनाक अंजाम से ख़बरदार होकर अपनी इस्लाह कर लें। कुरान मजीद के फ़ज़ाइल व हक़ानियत का बयान भी है। ठीक है, इस सूरत में कुरान मजीद के फ़ज़ाइल व हक़ानियत का जिक्र भी है कि इस किताब को अरबी ज़बान में तमाम जहानों के परवरदिगार ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उतारा है। क़ल्ब जी कहते हैं दिल को, क़ल्ब मुबारक पर उतारा है। सूरत के आखिर में शायरों की अमूमी कमज़ोरियों को बयान करते हुए अच्छे शुअरा की सिफ़ात बयान की गई हैं। अच्छे शुअरा की जो इसमें सिफ़तें बयान की गई। असल में जो ये शुअरा वाला जो फील्ड है ना जी, फील्ड ये कोई बुरी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। उसकी निशानदेही अल्लाह ने कुरान में की। अच्छे जो होते हैं वो ठीक है, जो बुरे हैं उनका जो है वो अल्लाह पाक ने एक्सपोज़ किया है। चलिए, सूरत शुअरा के मुताला से जो इल्मी और अमली नुकात मालूम होते हैं, इनमें से कुछ ये हैं। ठीक है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशन किताब है। ये एक नुक्ता मिलता है इससे जी, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के वाज़ेह उसूल मौजूद हैं। जी, सूरत शुअरा को पढ़ने के बाद ये नुक्ता मिलता है, अल्लाह पाक की एक रोशन किताब है और तमाम ज़िंदगी के उसूल इससे मिलते हैं। हमें अरबी ज़बान सीखनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये कुरान पैगाम हमारे लिए है, हमारी हदायत है, तो हमें अरबी ज़बान आती होगी, हम कुरान को समझते होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, किस बात से रोकता है, किसका करने का हुक्म देता है, कहाँ से मना करता है। ठीक है, तो इसलिए अरबी ज़बान को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप जुमला मोतारिदा समझें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने तलबा को ये बात समझाऊँ कि हमने जिस तरह दुनिया की तालीम में दिल लगाया है और दिल लगा के पढ़ते हैं, कोशिश करें कि ज़िंदगी में कम से कम इतना जो है अरबी ज़बान को इतना सीख लें कि कुरान को ख़ुद पढ़े और डायरेक्टली उसके हरफों से ख़ुद उसका जो है ना उसके अल्फाज जो हैं उसका तर्जमा ख़ुद समझें। इससे फिर ईमान में इजाफ़ा होता है। ठीक है, और कुरान की हकीकी जो हक़ानियत है वो बंदे के सामने आती है और अल्लाह की के ज़िक्र में दिल लगता है। और भी बहुत से फ़ायदे, लेकिन मैं यहाँ सबक में इतना ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता।
हमें अपने रिश्तेदारों को शिरक और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक था, यानी आपका ये तरीका था, तो हमें भी वो तरीका अपनाना चाहिए। ये सूरह शुअरा को पढ़ के हमें सबक मिलता है। हमें ईमान वालों से बहुत शफ़क़त और तवाज़ु से पेश आना चाहिए। तवाज़े यानी बड़ी नरमी से, बड़ी शफ़क़त से पेश आना चाहिए। शैतान झूठे और गुनाहगार लोगों का साथी होता है। अच्छा, झूठे शायरों की पैरवी करने वाले उमूमन गुमराह लोग होते हैं। ईमान लाना, नेक अमल करना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, ज़ालिमों को जवाब देना अच्छे शुअरा की सिफ़ात है। आगे हदीस नबवी आ गया जी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनश्शिअरि हिक्मा, बाद अशआर में हिकमत और दनाई की बातें होती हैं। बाद अशआर जिस तरह के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरक़, ठीक है, उनके जो है कलाम में, उनके अशआर में बेपनाह हिकमत मौजूद है, ठीक है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मौजूद है, अगर कोई बंदा समझने की कोशिश करे। आगे जी सूरह शुअरा के अंदर जो है ना, वो मुंतखब आयात का सिलसिला जो चल रहा था ना पहले, इस सूरत में उन्होंने मुंतखब आयात नहीं दी हुई, क्योंकि हर सूरत के अख्ताम पर नीचे नोट होता था कि इस सूरत से इतनी आयात का बामुहावरा इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन इसके नीचे कहीं नोट नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत से जो मुंतखब आयात हैं उसका इससे कोई आयात मुंतखब नहीं की गई हैं कि जिनसे जो है वो आपका तर्जमा जिन आयात का आपसे इम्तिहान लिया जाए। तो ये दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बि हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। रब्बि हबली, अल्लाह ए मेरे रब मुझे हिकमत अता फरमा, अपनी तरफ से मुझे हिकमत अता फरमा, और मुझे मिला दे, शामिल कर दे, अलहिकनी मिला दे मुझे, शामिल कर दे मुझे, बिस्सालिहीन अपने नेक बंदों के साथ। वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखरीन, और मेरा ज़िक्र खैर जारी फरमा दे बाद में आने वालों के लिए, ठीक है। वजअल्नी मिन वरासती जन्नति नईम, और मुझे बना दे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में, ठीक है, वरासतों में मुझे बना दे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में से, यानी जो तेरी जन्नत के वारस होने वाले हैं मुझे भी उनमें शामिल फरमा दे। वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, और मुझे रसवा ना करना जिस दिन तू दोबारा उठाएगा, यानी जिस दिन लोगों को उठाना है क़यामत के दिन, अल्लाह तो मुझे उस दिन रसवा ना करना। अब जल्दी से मश्क देखते हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। आयात के लिहाज से तवील तरीन मक्की सूरत कौन सी है? जी, हमने पढ़ा आयात के एतबार से तवील तरीन मक्की सूरत है सूरत शुअरा। आगे चलते हैं, सूरत शुअरा के आखिर में सिफ़ात बयान की गई हैं। किन की सिफ़ात बयान की गई हैं? फ़रिश्तों की, उलमा की, हुक्मरानों की नहीं, शायरों की, ठीक है, शायरों की। आगे करते हैं, झूठे और गुनाहगार लोगों का साथी होता है, कौन होता है? शैतान होता है जी, ये पढ़ा हमने। आगे, नाफरमानों पर अज़ाब उतरता है आखिरत में, दुनिया में, कब्र में, तीनों में। वैसे सबक में जो आया है वो आया कि दुनिया में भी उतरता है, ठीक है। आगे, अमूमन झूठे शायरों की पैरवी करते हैं कौन लोग? अदाकार लोग, गुमराह लोग, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग। तो ज़ाहिर सी बात है गुमराह लोग ही इसका सही जवाब है। आगे मुख्तसर जवाब दे, सूरत शुअरा का ये नाम क्यों रखा गया है? जी, तो आपने पढ़ा सूरत शुअरा का नाम इसलिए रखा गया है इसमें, क्योंकि इसमें जो अच्छे और बुरे शायरों की जो इस सूरत के एंड में अच्छे और बुरे शायरों की सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है। इस बना पर इस सूरत का नाम जो है वो सूरत शुअरा रखा गया। सूरत शुअरा का ख़ुलासा बयान करें। सूरत शुअरा में जो है पिछले अंबिया के और पिछली कौमों के वाक़यात को बयान करके मुसलमानों को तसल्ली दी गई है। सूरत शुअरा के अहम इल्मी और अमली नुकात में से दो तहरीर करें, ठीक है। सूरत शुअरा के इल्मी और अमली नुकात, ठीक है, ये पीछे हमने जो पढ़े हैं उसमें से आपने कोई से दो याद कर लेने हैं। अब पहुँचते हैं इल्मी और अमली नुकात, यहाँ से आप कोई भी दो याद कर लें। हमें अरबी ज़बान सीखनी चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल है और समझने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया है। और अगला जो है कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशन किताब है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के वादे उसूल मौजूद हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो आप याद कर लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कौन सा है जी?
آگے جی سورۃ الشعراء پر ایک مفصل مضمون لکھیں. آپ نے سورۃ الشعراء کا جو آئیڈیا آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے، تعارف پڑھ لیا آپ نے، اس کا خلاصہ پڑھ لیا آپ نے، اور علمی اور عملی نکات پڑھ لیے آپ نے، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ اس میں پہلے انبیاء کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے، اور یہ بھی پڑھ لیا کہ اس کے آخر میں اچھے اور برے شعراء کا ذکر ہے. تو آپ اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک مفصل نوٹ سورۃ شعراء پہ لکھ سکتے ہیں. چلیں جی، آج کا سبق ہوا یہاں پہ ختم، اس کا اختتام ہوا. انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملیں گے. اگر چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا. والسلام.